नमस्कार दोस्तों, साइंस पेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम्स हुए उसमें डायरेक्ट यौगिक का नाम पूछ लेता है या उसका उपयोग पूछता है। अन्य एग्जामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज इस टॉपिक के पहले वीडियो को देखेंगे। इस टॉपिक पे 2 वीडियो होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है नॉर्मली जो यौगिक आसान यौगिक होते हैं और उनके आसान सूत्र होते हैं उनको हम देखेंगे, और जो पार्ट 2 होगा उसमें थोड़ा सा जो कठिन यौगिक होते हैं सामान्यतः वो किसी किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो पहला यौगिक है पूछा गया है कि CaCl2 मतलब किस यौगिक को क्या पढ़ते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सड़कों से बर्फ़ हटाने में और नमी सोखने में। मुख्य रूप से इसको ध्यान रखिएगा, नमी सोखने में कैल्शियम क्लोराइड का यूज होता है। अगला जो यौगिक है, अगला कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो नॉर्मली आप लोग सामान्य जीवन में भी देखते होंगे। तो जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूज होता है। सोडा वाटर बनाने में जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा उपयोग सामान्य जीवन में भी देखते हैं। अब देखिए क्या है, अगला जो है यौगिक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसी को कहा जाता है कली चूना। क्या कहा जाता है? कली चूना। ठीक है, इसी को कहा जाता है कली चूना। ठीक है, इसका उपयोग सीमेंट, कांच निर्माण और अम्लीय मिट्टी के सुधार में किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग ये बुझा हुआ चूना बनाने में किया जाता है। इसको घोल देंगे जब पानी में तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस, जो आगे अगला जो है यौगिक CaOH का ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसी को घोलेंगे तो पानी में घोलेंगे तो ये इसमें H2 अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना में परिवर्तित कर देता है, जिसका उपयोग दीवारों को सफ़ेदी बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है, इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्विक लाइम कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा है सेलेक्ट लाइम का सूत्र क्या होता है और क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH का ट्वाइस, और CaO को हम लोग बोलते हैं कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। अब देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है खड़िया संगमरमर कहा जाता है या चाक कहा जाता है। एंटाएसिड बनाने में एंटाएसिड दवाओं को या टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन एक पूछता है कि जब बुझा हुआ चूने पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, मतलब ये बुझा हुआ चूना हुआ, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, और जो ऊपर जो जल होता है उसका भी रंग दुधिया रंग हो जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रेलवे में, टेक्नीशियन में पूछा है और ALP में पूछा है। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अंडा का जो बाहरी परत होता है, छिलते हैं तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर का सूत्र भी यही है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों यौगिक जो हम लोग पढ़े, CaO जिसको हम लोग कली चूना, CaOH का ट्वाइस जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको हम लोग खड़िया, चाक या संगमरमर कहते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। अब हम चलते हैं अगले यौगिक पर। अगला यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर CaOL2। इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है Cl2 बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में। और यह क्लोरीन गैस किसका काम करती है? तो विरंजक का काम करती है, रंग उड़ाने का काम करती है। और यह किस प्रोसेस द्वारा करती है? तो ये नवजात ऑक्सीजन द्वारा करती है, और इसलिए जो रंग उड़ाती है अस्थायी रूप से उड़ाती है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा। ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। और चाहे जहाँ पे देखे होंगे, जहाँ पे गंदगी रहता है, जहाँ से दुर्गंध आता रहता है, वहाँ पे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी को कीटाणु मुक्त करने और वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, मतलब परमानेंट रंग उड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे Cl2 गैस, जो क्लोरीन गैस है, इसका उपयोग किया जाता है, और इसी के द्वारा अस्थायी रंग उड़ाया जाता है। और भी एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, SO2 का भी प्रयोग किया जाता है रंग को उड़ाने में, लेकिन ये अस्थायी होता है, ये रंग उड़ाएगा। SO2 जो होता है अपचयन प्रक्रिया द्वारा रंग उड़ाती है।
और क्या होता है कि रंग उड़ाती है, जैसे ही हम लोग उसको हवा के संपर्क में लाते हैं तो फिर से वह रंग वापस चला आता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन CO2 गैस बनाने में किया जाता है, और वही विरंजन की प्रक्रिया को संपन्न कराती है। जो इसमें नवजात ऑक्सीजन निकलता है, जब ये प्रक्रिया पढ़ेंगे विरंजन की प्रक्रिया, तो उसमें नवजात ऑक्सीजन निकलता है, और इसी के द्वारा क्या होता है तो रंग उड़ाया जाता है कपड़े का। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतना डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले यौगिक पे। अगला यौगिक है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक है, इसको खाने का सोडा नहीं कहते हैं, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोग को टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे के LP में कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है, मतलब तो सोडा बेकिंग सोडा कब बनेगा, जब इसमें टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाएगा तब ये खाने योग्य बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये बहुत कड़वा रहेगा, इसको ऐसे NaHCO3 को नहीं खाया जा सकता है। तो बेकिंग उद्योग में बेकिंग उद्योग जिसे हम लोग केक और बेकरी में जो हम लोग जितना भी वस्तुएं बनता है उसमें बेकिंग सोडा का यूज होता है, और एंटा एसिड बनाने के रूप में, मतलब एंटा एसिड के रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए अगला यौगिक है Na2CO3 × 10H2O। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको धावन सोडा कहा जाता है। ये भी रेलवे में कई बार इससे प्रश्न पूछा है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें मतलब जल के कितने अणु होते हैं, तो इसमें 10 अणु होता है। ठीक है, अगर केवल Na2CO3 को रखा जाए तो इसको सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केवल Na2CO3 कहा जाए तो इसमें सोडा एस कहा जाता है, और 10H2O जोड़ दिया है तो इसे धावन सोडा कहा जाता है। कपड़ों की सफाई और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो है NaOH, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। साबुन, डिटर्जेंट या रेयान के निर्माण में जो कठोर साबुन होता है उसमें क्षार के रूप में जो साबुनीकरण प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो जो कठोर साबुन बनाने के लिए तो कौन सा क्षार लिया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। जब मृदु बना रहता है तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, और आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा भी यौगिक के रूप में। अगला जो है NaCl, ये सामान्य घरों में प्रयोग होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, साधारण नमक। भोजन में स्वाद और खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार हम जब बनाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सके। ठीक है, उसको ज़्यादा दिन तक वो ख़राब ना हो सके, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक का प्रयोग किया जाता है, साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं CuSO4 × 5H2O, जिसको नीला थोथा कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। ये जहर होता है, ठीक है, देखा जाए तो जहर। ठीक है, नीला थोथा भी कहा जाता है, मतलब इसका जो है जहरीला कृषि में कवकनाशी के रूप में, फंजीसाइड और विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न पूछा है कि नीला थोथा में या कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो 5 अणु होते हैं। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। FeSO4 × 7H2O फेरस सल्फेट, ये हरा कशिश किया जाता है, या इसी को कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। अनीमिया की दवाओं और स्याही निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अनीमिया की दवाएं और स्याही निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला यौगिक है ZnSO4 × 7H2O जिंक सल्फेट, या हरा कशिश कहा जाता है, जिसको सफ़ेद कशिश कहा जाता है। आँखों की दवाओं के निर्माण है, जैसे आई ड्रॉप बनता है तो उसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जल के 7 अणु होते हैं, तो ठीक है, तो इन दोनों इसमें 5 होता है और इसमें दोनों में 7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले यौगिक पे। CSO4 × 2H2O, जिसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है। इसमें 2 है तो डाई जल के अणु है तो हाइड्रेट कहा जाता है। CSO4 × 2H2O, जिसको जिप्सम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है रेलवे में, कई बार डायरेक्ट पूछा है इसका सूत्र। तो CSO4 × 2H2O होता है सीमेंट के जमने का दर को धीमा करने के लिए, और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग जिप्सम का ही होता है।
अब इसी से इसमें से थोड़ा सा गर्म किया जाता है, ठीक है। लगभग उसका मतलब लगभग शायद 100 नहीं, हाँ 120 या 130 डिग्री, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कितने डिग्री टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें 1.5 जो जल के अणु हैं उड़ जाते हैं और बच के आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पढ़ा जाता है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक कभी काल दे दिया जाता है, ऊपर दे देता है यौगिक और पूछता है कि इसका नाम क्या है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, नीचे नन ऑफ दीज। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको पढ़ा जाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने और मूर्तियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। ये जितना भी हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सही में है। डायरेक्ट अगर विश्वास ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें ये सारे यौगिक पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले यौगिक पे, K2SO4 Al2SO4 के थ्राइस इंटू 24 H2O। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा सूत्र है फिटकरी का, और सामान्य जनरली लोग पूछते रहते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 के थ्राइस इंटू 24 H2O फिटकरी का सूत्र होता है, जिसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। जल के शुद्धिकरण और सेविंग के बाद रक्त को रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ये उतना कभी पूछा नहीं है लेकिन आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। N2O ये पूछा है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, लाफिंग गैस जिसको नाम से जाना जाता है, N2O लाफिंग गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्जरी और दांत चिकित्सा में एनेस्थेसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला यौगिक है NH3 अमोनिया, जिसका निर्माण हैबर विधि से द्वारा कई बार पूछता भी है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, तो मॉलिब्डेनम यूज होता है, मॉलिब्डेनम। और उसका टेम्परेचर और प्रेशर देख लीजिएगा, दिमाग से उतर गया है। इसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का उपयोग किया जाता है अमोनिया निर्माण में, यूरिया निर्माण में किया जाता है। यूरिया का रासायनिक उर्वरक उत्पादन और कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का अन्य भी बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। तो अमोनिया का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले यौगिक पे। अगला यौगिक है मेथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CH4 इसका सूत्र है। मेथेन गैस, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है, मार्स गैस। CNG और बायोगैस के रूप में स्वच्छ ईंधन के तौर पर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि CNG और जो LPG होता है इसका मुख्य घटक ब्यूटेन, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और मेथेन होता है। ये धान के खेतों में से निकलने वाली गैस, कई बार पूछा है भी है, पहले पूछता था, ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया है कि धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है, तो मार्स गैस निकलती है, ये जिसको मीथेन कहा जाता है, मेथेन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले यौगिक पर, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, नमक का अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर के आमाशय में भी स्रावित होता है। प्रयोगशाला और धातुओं की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अन्य सारा उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, जिसे अम्लों का राजा भी कहता है, अम्लराज नहीं, अम्लों का राजा बोला जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। कार के बैटरियों में और डिटर्जेंट उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कार की बैटरियों में जो कौन सा मतलब अम्ल होता है, तो H2SO4। देखिए आजकल के जो कारें हैं उसमें तो लिथियम बैटरी आ गया है, लेकिन जो पहले वो जो इस प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस है जो रेलवे का पुराना है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल जो कारें हैं वो तो ये सब बैटरी यूज भी नहीं हो रहा है। तो चलते हैं इस वीडियो के अगले यौगिक पे। अगला यौगिक है HNO3, जिसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। सोरे का अम्ल अभी सोरा आगे चल के बताएंगे। अच्छा है, इसके नीचे वाला यौगिक है सोरा, HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। विस्फोटक TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन और अम्लराज बनाने में, ठीक है। अम्लराज का अभी बताएंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसी का पार्ट 2 आएगा। तो अम्लराज 3:1 का रेशियो होता है इसका, HCl और HNO3 का। किसका कैसे याद रखेंगे, HCl3 होगा कि HNO3 होगा, इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अगले यौगिक पे चलते हैं, KNO3, जिसको नाइटर या साल्टपीटर कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, कलमी सोरा भी कहा जाता है इसको अन्य नाम से, ठीक है।
नाइटर या साल्टपीटर ये समझिए कि एक प्रकार से लैटिन शब्द है। नाइटर साल्टपीटर का मतलब होता है चट्टानों का नमक। साल्ट पीटर पीटरे का मतलब होता है चट्टान, और साल्ट का मतलब होता है नमक। तो चट्टानों का नमक भी इसे कहा जाता है, सोरा कहा जाता है इसको सामान्य भाषा में। KNO3 इसका सूत्र होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर बनाने में और पटाखा बनाने में इसका प्रयोग होता था। KOH पोटास कहा जाता है जिसको, कास्टिक पोटास कहा जाता है जिसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मुलायम साबुन, मृदु साबुन बनाने में और क्षारीय बैटरियों में किसका उपयोग होता है? KOH का। मुलायम साबुन का मतलब क्या हुआ? जो शरीर में हम लोग साबुन नहाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे मुलायम साबुन कहा जाता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में मृदु साबुन बनाने के लिए पोटास, कास्टिक पोटास का यूज होता है जिसका सूत्र होता है KOH। अब हम चलते हैं अगला यौगिक पे, DTO जिसको भारी जल कहा जाता है। DTO ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ड्यूट्रियम ऑक्साइड का मतलब जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूट्रियम टाइट्रियम, उसमें DTO के साथ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो जल का निर्माण होता है उसे हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहा जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, इसको याद रखिएगा, मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, लाल दवा भी जिसको कहा जाता है, पानी के कीटाणु को मुक्त करने के लिए और साफ करने में। वो पहले क्या होता था, कुएं से लोग पानी निकाल कर पीते थे। तो कुआं में देखते होंगे सरकार की तरफ से या मतलब लोग क्या डालते थे? लाल दवा डालते थे, ताकि जो कुएं में जो पानी में जो कीटाणु हैं वो मर जाएं, ठीक है। पहले ये होता था। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के फिल्म विकास में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मोबाइल नहीं था तो फोटो खिंचवाने के लिए आप लोग गए होंगे, तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो निकलता था इसी का, इस यौगिक का, इसी के पानी से धोया जाता था, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता था। इस पर मैं एक वीडियो शॉर्ट्स भी बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसका ये वाला नाम लूनर कास्टिक कहा जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मतदान के समय अंगुलियों पर लगाई जाने वाली जो स्याही है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको कहा जाता है, घावों को साफ करने और पुराने तैल चित्रों को चमकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। सबसे याद रखिएगा, घाव को साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। O3 ओजोन, ये तो इसका याद रखिएगा, ओजोन। पराबैंगनी किरण से रक्षा और पानी के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? O3 ओजोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फाजिन PH3, ठीक है। समुद्री जहाज़ों में होम सिग्नल देने में, किसको होम सिग्नल देने में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फीन पड़ा है, फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। PH3 इसका सूत्र याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस होता है। औद्योगिक भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता था पहले, अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। CO+H2 वाटर गैस कहा जाता है जिसको। कैसे याद रख सकते हैं? प्रोड्यूसर का छोड़ दीजिए, केवल वाटर गैस का याद कर लीजिए। वाटर किससे बना होता है? H2O से। तो H2 जहाँ पे जुड़ेगा CO के साथ, वहाँ पे वाटर गैस होगा। औद्योगिक ईंधन और हाइड्रोजन के निर्माण में इसका उपयोग, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? वाटर गैस का उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है C2H5OH एथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। सैनिटाइजर, कफ सिरप और ईंधन के रूप में, गैसोहॉल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। जो पहाड़ों में क्या होता है कि पेट्रोल जम जाएगा उतने टेम्परेचर पे, तो इसका जो होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, मतलब जल्दी जमता नहीं है, माइनस में होता है इसका, इसलिए वहाँ पे गाड़ियों में जो यूज़ होता है उसमें ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा भी यूज़ की जाती है। और चाहे जो थर्मामीटर भी पहाड़ों में यूज़ होता है, वहाँ पे एथेनॉल थर्मामीटर यूज़ होता है। तो ये लगभग 35 रहा। 35 में देखिए लगभग हमको लग रहा है कि
20 से ऊपर ही बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक हैं जिसको एकदम पूछा गया है। ये तीनों तो याद रखिएगा, इसमें क्या डिफरेंट होता है, इनका क्या यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ये भी साथ में ले लीजिए, ये भी, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी, ये दोनों को क्या, किसको क्या कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। NaOH, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारा इसमें याद रखना है कितना वाटर के अणु होते हैं, ठीक है, इन सब में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो मतलब यूज़फुल रहेगा। जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें अगर आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो ज़रूर शायद एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चाहे अगर यौगिक से के नाम से जो क्वेश्चन पूछेगा शायद इसमें से ही मिले। एक पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, जिसमें और भी सारे यौगिक है। अगर आप लोग को इसको याद करना है तो एक बार आप नोट कर सकते हैं, चाहे इसको हम वीडियो के जो कमेंट होता है उसमें इसके PDF को अटैच कर देंगे। ये 35 ठो है, देखेंगे बहुत सारा इसमें है कि जो आप लोग को याद भी होगा, लेकिन उसका उपयोग आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट उपयोग से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।